हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम क्यूबिक इक्वेशन या फिर थर्ड ऑर्डर इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। यहाँ पे मैं आपको 4 मेथड्स बताऊंगा जिनके बेस पे आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं और उन्हें वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी इस ट्रिक में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास लास्ट नंबर है इसके हम फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर से मेरा मतलब है नंबर बाई विच 15 कैन बी डिवाइडेड। तो यहाँ पे जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर हमें मिलेंगे 1, 3, 5 एंड 15 इटसेल्फ। अब यहाँ पे आप देखें, इसके आगे हम क्या करेंगे, एज वी नो थर्ड ऑर्डर इक्वेशन हैज़ 3 रूट्स और वी कैन से 3 नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, 3 नंबर का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे ये जो हमारे पास फैक्टर हैं इस तरह से पेयरिंग करेंगे कि उनके प्रोडक्ट जो होंगे वो हमें मिलेगा 15 एंड इसका सम और डिफरेंस हमें मिलेगा 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ये लास्ट नंबर होता है ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड हमारे पास जो ये सेकंड नंबर है ये सम और डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे फैक्टर का हम सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे, ये किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन गिवन है हमें। तो यहाँ पे हम सिर्फ सम को कंसिडर करेंगे। हमारे पास फैक्टर मिल रहे थे हमें 1, 3, 5 एंड 15। अब यहाँ पे आप देखें हम यहाँ पे 15 को नहीं ले सकते क्योंकि हमें 3 नंबर की पेयरिंग करनी है एंड 15 में हम 2 नंबर्स का एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 15 प्लस एंड हमें यहाँ पे चाहिए 9। तो हम क्या करेंगे, इन 3 नंबर को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 + 3 + 1 इक्वल टू 9 + 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो 3 नंबर्स मिलेंगे हमें वो मिलेंगे 1, 3 एंड 5। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं 5 × 3 15 एंड 15 × 1 दैट इज़ 15। तो यहाँ पे हमें नंबर मिल रहे हैं 1, 3 एंड 5। अब रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये 3 नंबर मिल रहे हैं इनके साइन को हम जस्ट अल्टर करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन की जगह हम निगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पे हमें रूट्स मिलेंगे -1, -3 एंड -5। तो इस इक्वेशन के लिए हमें रूट्स मिल रहे हैं -1, -3 एंड -5। इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन के लिए रूट्स फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूँ जिसके बेस पे आपको ये ट्रिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक अनदर इक्वेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो लास्ट नंबर है वो है 18। इसके लिए जब हम फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर हमें मिलेगा 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 इटसेल्फ। अब यहाँ पे हमें 3 ऐसे नंबर की पेयरिंग करनी है जिनका प्रोडक्ट हमें मिलेगा 18 एंड जिनका सम और डिफरेंस मिलेगा हमें 10। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें सिर्फ प्लस साइन गिवन है तो यहाँ पे हम सिर्फ सम को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें हम 18 को नहीं ले सकते क्योंकि 18 + 2 नंबर विल बी ग्रेटर देन 18 और हमें चाहिए 10। यहाँ पे हम 9 को भी नहीं ले सकते क्योंकि 9 में से किसी भी 2 नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 10 से ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे आप 3 नंबर देखें तो हमें 3 नंबर मिल रहे हैं 6, 3 एंड 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 + 3 + 1 विल बी 10 एंड 6 × 3 18 एंड 18 × 1 विल बी 18। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स मिल रहे हैं 1, 3 एंड 6। अब रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं इनके साइन को जस्ट हम अल्टर कर देंगे। इसका मतलब है यहाँ पे हमें रूट्स मिलेंगे -1, -6 एंड -3। अब मैं आपको एक और इक्वेशन बताता हूँ। ये इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन दोनों ही गिवन है हमें। तो यहाँ पे हम रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, मेथड वही है, सेम है। यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट नंबर है इसके लिए हम सबसे पहले फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर हमें मिलेंगे 1 एंड 2। जैसा भी मैंने आपको बताया कि हमें 3 फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है रूट फाइंड करने के लिए और यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 2 फैक्टर्स। तो इसका मतलब है ये जो फैक्टर हमें मिल रहे हैं इनमें से कोई ना कोई फैक्टर रिपीट हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो 3 फैक्टर मिलेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए 2। तो यहाँ पे अगर हम रिपीट करते हैं 2 को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 × 2 विल बी 4। तो यहाँ पे हमारा 2 रिपीट नहीं हो रहा होगा।
अगर हम रिपीट करें 1 को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंटू वन विल बी 2। अब यहाँ पे हमारे पास निगेटिव साइन है, तो यहाँ पे हम सम या डिफरेंस करके देखेंगे कि कैसे हमारे पास इन 3 फैक्टर से हमें -4 मिलता है। तो यहाँ पे आप देखें इनके साइन को मैं चेंज करूँ और इनका एडिशन करूँ तो मुझे मिलेगा -4। तो यहाँ पे जो हमें 3 नंबर्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं -1, -2, -1। यहाँ पे आप इनका मल्टीप्लिकेशन करके भी देख सकते हैं। -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 विल बी +2 एंड +2 मल्टीप्लाइड बाई -1 विल बी -2। तो हमें जो 3 नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे -1, -2 एंड -1। अब यहाँ पे हम रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इनके साइन को जस्ट अल्टर कर देंगे तो हमें रूट्स मिलेंगे 1, 2 एंड 1। तो इस ट्रिक से आप किसी भी थर्ड ऑर्डर इक्वेशन या फिर क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सेकंड मेथड और बताने वाला हूँ जिससे भी आप इनके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से एक रूट फाइंड करते हैं इस इक्वेशन का। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास कोई भी इक्वेशन है थर्ड ऑर्डर इक्वेशन, तो उसका एक रूट जो है हमारे पास वो 1 एंड -1 होने के चांसेस 90% होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखें लास्ट नंबर का हम ले रहे थे फैक्टर, और फैक्टर में हमेशा हमें 1 कॉमन मिल रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास रूट्स के 1 और -1 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड में 1 और -1 इक्वेशन में रख के देखते हैं तो हमें 90% चांसेस हैं कि वो उसके रूट मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम इसे 1 रखें x की जगह पे तो हमें मिलेगा 1, -4 + 5 -2। यहाँ पे आप देखें 5 + 1 6 एंड -2 -4 -6। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है x = 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक रूट होगा x = 1। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को उठा के इधर लेके आएंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी x - 1 = 0। अब हम क्या करते हैं, इस x - 1 से इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो जो ये हमारी थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन में। एक रूट हमें मिल ही गया है 1। अब जब हम इसे सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो वहाँ से 2 रूट फाइंड करना और भी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए मेरी जो मेथड है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे x - 3 को 3 टाइम्स इस तरह से लिखूँगा, सॉरी x - 1 को 3 टाइम्स इस तरह से लिखूँगा। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है x³। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि हमारे पास x³ आ जाए, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा x²। तो x² को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा x से तो हमें मिल रहा है x³, मतलब ये वाली टर्म हमें मिल गई। इसके बाद जब x² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -x², लेकिन हमें चाहिए -4x²। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इसे मैं -3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें मिलेगा -3x² + x²। तो यहाँ पे हमारे पास -4x² भी मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखें -3x × -1 विल बी +3x, लेकिन हमें चाहिए 5x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, +2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा +2x, और यहाँ से हमें मिल रहा था +3x। तो यहाँ पे हमें +5x भी मिल गया, एंड +2 का मल्टीप्लाई जब हम -1 से करेंगे तो हमें मिलेगा -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x - 1 को जब मैं कॉमन लूँगा तो हमें इक्वेशन मिलेगी x² - 3x + 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं = 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन मिल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। यहाँ से हमारे पास रूट फाइंड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लास्ट नंबर का 2 फैक्टर लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, एंड 2 फैक्टर्स होंगे हमारे पास 1 एंड 2। और यहाँ पे इसे हमें सबमिशन करने पे -3 चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 एंड -2 लेंगे, एंड -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 विल बी +2। तो यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स मिलेंगे इनके साइन को हम अल्टर करेंगे तो रूट्स हमें मिलेंगे 1 एंड 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के रूट्स मिल रहे हैं हमें 1 एंड 2, और यहाँ से हमारे पास रूट मिल रहा है 1। तो इस तरह से भी हम थर्ड ऑर्डर इक्वेशन के रूट फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे पास रूट्स मिल रहे हैं
वो करेक्ट है भी या नहीं, इसके वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें रूट्स मिल रहे थे 1, 2 एंड 1। अब इसे वेरीफाई करना है तो यहाँ पे हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं इस नंबर से। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, एंड यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, और इन तीनों नंबर का एडिशन करेंगे। अगर एडिशन हमें मिल रहा है +5 तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज़ 1। तो यहाँ पे आप देखें 2 + 2 + 1 विल बी +5। तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। तो अभी मैंने आपको बताया हिट एंड ट्रायल मेथड, उसमें हम जब रूट्स रख रहे थे तो यहाँ पे हमने जब 1 रखा था तो हमें 0 मिल गया था। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम x = 1 पुट करके देखेंगे। अगर यहाँ से हमें आंसर नहीं मिल रहा है तो हमें x = -1 पुट करेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ भी आंसर नहीं मिल रहा है तो हमें x = 2 पुट करेंगे या फिर -2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपको x = 1 एंड -1 पुट करके देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक और मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस इक्वेशन का रूट 1 होगा या फिर -1 होगा। तो यहाँ पे हम देखें अल्टर नंबर को, यहाँ पे हमारे पास नंबर है 1 एंड यहाँ पे हमारे पास नंबर है -4, +5 एंड -2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्टर नंबर को देखें 1 एंड 5 एंड -2 एंड -4। अब इन दोनों नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 + 5 6, एंड यहाँ पे हमें मिलेगा -2 -4 दैट इज़ -6। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर मिल रहा है 6 एंड सेकेंड नंबर मिल रहा है हमारे पास -6। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर इस तरह से मिल रहा है x = -x। तो जब भी हमारे पास इस तरह का रिजल्ट मिलेगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का एक रूट होगा हमारे पास 1, दैट इज़ +1। अगर हमारे पास नंबर मिलता x = x के फॉर्म में तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक रूट होगा -1। मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल से देख के बता सकता हूँ। यहाँ पे अगर हमें अल्टर नंबर को ऐड करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 + 27 दैट इज़ 28, एंड यहाँ पे हम 18 + 10 करें तो हमें मिलेगा 28। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है x = x के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा एक रूट होगा -1। तो इस तरह से हम प्लस एंड -1 किसी इक्वेशन के रूट होंगे या नहीं होंगे ये सिर्फ इक्वेशन को देख के कुछ ही सेकंड में बता सकते हैं। तो इस 4 मेथड से आप किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।